एंड जेंटलमैन, देर मार्च 4:30, मैं हूं आपका रॉकस्टार। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग विद रॉकस्टार। आज हमेशा की तरह माशाल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बीवियां नहीं, गेस्ट, खूबसूरत लड़कियां मेरे शो में मौजूद हैं। और हमेशा की तरह मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर राइट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum everyone, my name is Sayyida Zainab Noor and I am a blogger, influencer and a PR handler. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तीन चीजें करती हैं आप, माशाल्लाह। जी आप बताइए। Hello, this is Ikra Ahmed. I'm a content creator and a PR manager. On my left, please introduce yourself. Assalamu alaikum. I am Fazia Sayyed and I am blogger and also chef and event planner. वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है, मैं ब्लॉगर हूँ और साथ में कंटेंट क्रिएटर हूँ और मदर भी हूँ। मदर भी है जी माशाल्लाह से। आप भी मदर होंगी? हाँ जी। और आप आप ये सच झूठ में पूछ लेंगे। हाँ जी। और आप तो सून टू मदर्स होंगी। मदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। Soon to mother तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर तक बहुत दूर है अभी। मतलब सून कभी तो होगा, कभी तो कभी सून का मतलब है ना, कभी तो होगा। हाँ जी मदर माशाल्लाह से आप मदर है। मदर इज अ वेरी ट्रिकी जॉब, सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल जॉब ही मदर का। आपको कैसा लगता है? हाउ ओल्ड इज योर बेबी? 1.4 years। 1.4 years? मैं अपना वेट बता रही हूँ। नहीं वेरी नाइस है। आज माशाल्लाह से हमारे पास सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो टॉपिक इन्फ्लुएंसर्स क्यों ना हो। व्हाट इज इन्फ्लुएंसर? ज़ैनब जी प्लीज एक्सप्लेन। आई थिंक इन्फ्लुएंसर इज समवन हु इन्फ्लुएंस पीपल, क्योंकि इन्फ्लुएंसर से ही निकला है। पीपल मतलब हमें देखते हैं जब लोग, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे क्या कहते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल से हो गया, मेकअप हो गया, या क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है बेसिकली। तो वो उन्हें हमसे पता चलता है। और हम बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स और इंस्टाग्रामर्स को जब मैं देखती थी बचपन में, तो मुझे होता था अच्छा इस चीज़ का फैशन चल रहा है, अब ये चीज़ ट्रेंड में आ रही, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो अब मैं भी वो इसी तरह से लोग मुझे भी अब आप खुद ट्रेंड सेट कर रही हैं। ट्रेंड सेटर्स बन गए हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी इकरा जी आप बताएं, व्हाट इज इन्फ्लुएंसर? बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बोला कि इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो मतलब आप जिस तरीके से बात करते हो, आपका उठना बैठना बोलना, आपका स्टाइल, ठीक है, और आपकी ड्रेसिंग सेंस, तो उस सब से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। बट इट डिपेंड्स के हु इज़ योर ऑडियंस। मतलब आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे कितना पता इन्फ्लुएंस हो रही है, इंस्पायर हो रही है आपसे। बिल्कुल आप खुद भी छोटी सी, आप कैसे इंस्पायर करती होंगी लोगों को? I don't call myself an influencer. As I mentioned that I'm a content creator. So like I make content for people, for audience, for my followers, and I post it. So नहीं तो आप जो है कंटेंट क्रिएशन तो कर रही हैं, तो कंटेंट क्रिएशन करते हैं वो माशाल्लाह से, दे आर स्टार्स, पीपल नो देम, तो समवॉट वो भी तो इन्फ्लुएंसर हुए। हाँ, इन्फ्लुएंस तो होते हैं वैसे लोग। बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछते भी हैं, जैसे डीएम्स हमारे भरे हुए होते हैं कि आप क्या करती हैं, क्या नहीं करती। यू नो, अब मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे फेस पे जो है ना रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें मुझे पता होती है ऑलरेडी। नहीं, मुझे नहीं थे। तो आप कैसे बता रही हो? एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ ना, आगे मैं बढ़ रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती हैं, आपने वो अप्लाई की होती है। जैसे एक्नी से मैं गुजर चुकी हूँ, तो मुझे एक्नी का पता था कि किस तरह, मतलब जब सीवियर एक्नी होती है आपके फेस पे, तो आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो, सही है, या उसको किस तरह से खत्म कर सकते हो। बट मुझे रिंकल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो लाइक इस तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो फिर उसको हम सर्च आउट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो किसी ने आपसे पूछा है, तो यू हैव टू आंसर देम ना, तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। एग्जैक्टली, फिर वो सारे सोर्सेज से आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और फिर उनको। तो क्या कह सकते हैं कि आप चैट जीपीटी हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। फौजिया जी आप ब्लॉगर भी हैं, आप शेफ भी हैं, और आप इवेंट प्लानर भी हैं। ये तीनों चीजें कैसे मैनेज कर रही हैं? बस कर लेते हैं। घर में तो वैसे भी खाना वगैरह बनता ही है, तो शेफ़ की तो एक रूटीन होती है, घर में भी खाना बन रहा है, और अगर किसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं पर और वहाँ पर भी, तो वो भी चलता रहता है। और इन्फ्लुएंसर का ये है कि मुझे बड़ा शौक है हर चीज़ लोगों को बताना, अवेयर करना। तो इन्फ्लुएंसर जैसे कि निकला है, तो हम बताएं सब चीज़ों को कि फूड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या फूड ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या कहाँ का फूड अच्छा है, क्या चीज़ें। इसी तरह ड्रेसिंग सेंस है कि हमसे सेंस ले रहे हैं, या हम किसी से ले रहे होते थे पहले, सेलिब्रिटीज से, अभी भी ले रहे होते हैं, या मेकअप है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हम भी नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक, और या कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, तो उनको हम पहले से अवेयर करते हैं, भाई यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर आकर लें, और यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा तो है। आपको मैसेज करते हैं लोग, डीएम करते हैं कि डीएम भी करते हैं, खाने की रेसिपी बता दें। हाँ, ये भी अक्सर होता है कि भाई ये चीज़ अच्छी, या घर पे भी कोई आया है कि भाई आपने ये चीज़ अच्छी बना ली है खुशकिस्मती से,
तो आप बताती तो नहीं होंगी, आप कहती मैं ब्लॉग देखना। नहीं मैं बता देती हूँ। बता देती है? अरे वेरी नाइस। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई चीज छुपा के, क्योंकि जितना आप इल्म है जितना फैला सकें उतना अच्छी बात है। इल्म को बढ़ाते रहना चाहिए, इल्म को अपने पास रोक कर नहीं रखना चाहिए कभी भी। तो छोटा सा भी किसी ने आपको अलिफ भी बता दिया ना तो बहुत बड़ी बात है, तो बताना चाहिए हर चीज। अलिफ। हफ्सा जी, आप माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर है, तो या आप तो इन्फ्लुएंसर हैं तो आप लड़कियां भी हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला है कि पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ क्या मतलब, लेकिन ये कि कुछ लोग गलत मैसेज भी करते होंगे आपको, तो हाउ डू यू टैकल, आप कैसे इनको फेस करती हैं? कुछ लोगों को तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ इनको रिप्लाई देना चाहिए, मतलब लाइक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, अच्छा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो है वो हैंडल करूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम जो हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैं कोई बात अपने दिल में नहीं रखती हूँ, अगर मुझे बोलनी चाहिए तो वो मैं बोल देती हूँ, मतलब चाहे मुझे डीएम्स में आए या मुझे कोई पर्सनली मुंह पे बोल दे तो मैं दिल में नहीं रखती हूँ। मैं फौरन कोई कहानी बता दे, कोई रिसेंट ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैं किसी इवेंट में गई थी, लाइक शायद शाही बाजार गई थी शायद, या कहीं गई थी, ठीक है। तो वहां पे मुझे किसी इन्फ्लुएंसर ने देख के कहा कि ये शर्ट आप पे सूट नहीं कर रही, ये बहुत टाइट है आपके, मतलब लाइक जिस्म के लिहाज से, आपकी बॉडी के लिहाज से बहुत टाइट है, तो आपको ये वेयर नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ये मेरा जिस्म है, आप कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या वेयर करना चाहिए और क्या नहीं? मुझे तो आपके सैंडल्स बहुत बुरे लग रहे हैं, आप ही उतार दें, आप ही उतार दें, आप घर पैदल जाएं, ऐसे ही जाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बहुत लड़ाई हुई वहाँ पे, वो भी इन्फ्लुएंसर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रह चुकी हैं, लेकिन उसके बाद से हमारी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा बोला भी है। क्योंकि मैं बहुत मतलब लाइक का नेचर ऐसा नहीं है, मैं बहुत मतलब ये कहते हैं ना कि आप दिखने में बहुत स्वीट हैं, लेकिन जब मुझसे कोई बात करता है, लाइक मैं कोई मुझसे जज नहीं कर सकता कि आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, लेकिन जब मुझे कोई छेड़ देता है ना उसके बाद नहीं, मतलब बर्दाश्त होता मुझे तो तरस आ रहा आपके हस्बैंड देखिए माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर, आजकल तो हर बंदा इन्फ्लुएंसर है। हाँ। अगर मेरे 1000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे तो मुझसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं। लेकिन इन्फ्लुएंसर की जो डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, कितने कम से कम फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम पे, बताइए? नॉट रियली, आई थिंक इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वैसे, लेकिन आपकी नजर में कितना तो होना चाहिए तो मैं मानूं यार इन्फ्लुएंसर है? एटलीस्ट 40 के 50 के तो होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी आप बताएं। मेरे हिसाब से फॉलोअर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटीज एंड कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके लैक के ऊपर भी फॉलोअर्स हैं, दे आर नॉट पोस्टिंग कंटेंट, दे आर नॉट कंसिस्टेंट, उनके अंदर एबिलिटी नहीं, बोलना नहीं आता, ठीक है। और आप सबको पता है, टिकटॉकर्स की बात तो नहीं कर रही, मैं टिकटॉकर की नहीं करी, मैं अभी इंस्टाग्राम पे हूँ, क्योंकि मैं टिकटॉक वैसे भी पर्सनली भी यूज नहीं करती, तो आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि बिल्कुल भी ब्रांड्स भी जो सुन रहे हैं फॉलोअर्स के ऊपर मत जाए, आप ये देखें कि बंदे के अंदर एबिलिटी है, उसकी क्या ड्रेसिंग सेंस है, उसका स्पीकिंग पावर है, फॉलोअर्स मैटर मेरे लिए नहीं करते। आप बताइए फौजिया जी। जी बिल्कुल इसी तरह से मैं भी यही कहूंगी। एक मेरे टीचर थे बहुत अच्छे, वो हमेशा ये कहा करते थे, कभी हम ये कहते थे हम फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं आए, ये नहीं हो, तो वो कहते थे फर्स्ट सेकंड या नंबर्स पे बिल्कुल भी मत जाओ, तुम्हारे अंदर वो चीज ही नहीं है, जब एबिलिटी नहीं है और तुमने नंबर ले लिए 100, तो तुमसे जब मैं पूछने बैठूंगा या कुछ करूंगा तो तुम्हारे पास है नहीं, तो आप सिर्फ ये देखें आपके अंदर क्या एबिलिटी है। तो सेम इसी तरह से फॉलोवर्स को ना देखें कि 10,000 है, समटाइम हमारे साथ भी हो सकता है नहीं आपके फॉलोवर्स कम है, आपकी रीच अच्छी नहीं, फलाना। मैं कहती हूँ आप ये देखें कोई मेहनत कितनी कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है, आप देखें मास्क लगाई हुई लड़कियां बहुत सारी कुछ ऐसी हैं जो फेस शो नहीं करती, कुछ उनके फॉलोवर्स आप मिलियंस में, तो भाई ये मिलियंस कैसे आए? जो मेहनत कर रहा है वो तो पीछे रह गया फिर। तो हम जो दिन रात की मेहनत लगा के कर रहे हैं, अगर फॉलोवर्स नहीं तो घर जा जाके थोड़ी मांगेंगे किसी से। मतलब जितने फॉलोवर्स आ रहे हैं खुद ही से आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आ जाए, जो हमें पसंद कर रहे हैं कर लें, आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं। जी बिल्कुल। तो हम अपना तो काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कंटेंट देखें, उसकी मेहनत देखें, उसकी लगन देखें, उसका दिन रात आना जाना सब कुछ करना देखें। बिल्कुल कंटेंट पे बात करेंगे। अफसा जी कितने फॉलोअर्स होने चाहिए टू के आर अच्छा इन्फ्लुएंसर है? मेरे ख्याल से मेरे लिए मैटर नहीं करता फॉलोवर्स, मेरे लिए कंटेंट मैटर करता है कि बंदे की मतलब बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि एक मदर मैं एक ऐसा मदर बात कर रही हूँ, मैं कंटेंट मतलब लाइक मैं ये नहीं कह सकती कि अगर एक सिंगल है बंदा तो वो मेहनत नहीं कर रहा, मेरे कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एज अ मदर हूँ तो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, ये बहुत डबल ड्यूटी है मेरे लिए। एक कंटेंट बनाना, अपनी बेटी को संभालना, फिर घर संभालना, ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी, मतलब एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मुझे फॉलोअर से जज करें तो मेरे ख्याल से मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है। लाइक मैं समझती हूँ कि मैं फॉलोअर्स में फॉलोइंग लिस्ट में बहुत पीछे हूँ फिर। अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे 25
के फॉलोअर्स हैं, तो मैं नहीं समझती कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन अगर मेरा कंटेंट देखें, मैं जो मेहनत करती हूँ, जितनी मेहनत मैं करती हूँ, शायद उस लिहाज से मैं इन्फ्लुएंसर कहलाने के काबिल हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं बल्कि कहता हम हूँ तो ये देखते हैं, हम अपने फॉलोअर्स भी नहीं देख पाते, हम अपने लाइक्स भी नहीं देखते, हम अपने कमेंट्स भी नहीं देखते। क्यों? एटीट्यूड प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, अल्लाह ताला बस आजिज रखे। लेकिन जो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने क्या चीज अच्छी नहीं की हुई, या इसको और अच्छी तरीके से मैं किस तरह कर सकती थी, या कोई सामने वाला भी। मैं दूसरों के लिए मैं क्रिटिसिज्म नहीं करती कि तुमने ये बहुत बुरा किया, वो नहीं। मैं कहती हूँ अगर ये कर लेती ना, या ये कर लेता तो और अच्छा हो जाता, या मैं ये कर लेती, या मैं ऐसे बाल कर लेती, या मैं इस तरह अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगी। अच्छा, आप ऐसा आप बोलती हैं कभी किसी इवेंट में जाके, आप इवेंट में जाके बोलती हैं ये शर्ट तुम पे टाइट लग रही है? नहीं जी जी, आप कहने का एक तरीका भी होता है ना। एक तो जैसा उन्होंने बताया, अफसर डायरेक्टली उन्होंने उनकी बॉडी शेम किया उनको। अगर देखा जाए कोई अगर मोटा है तो उसको आप डायरेक्ट बोलोगे भाई आप तो मोटी हैं। आप ऐसे नहीं, आप ये बोल दो कि हेल्दी, एक वर्ड्स की चॉइस भी होती है। बिल्कुल, जो लोगों को बुरी ना मारे, लेकिन प्यार से मारे। बल्कि हो गए बहुत अच्छा कुछ। जी जी, आप क्या कह रही है? अच्छा, मुझे लगता है कि ना आपको लुक्स पे बात ही नहीं करनी चाहिए किसी के, ठीक है? पहली बात ये, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो होती है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है? मतलब आपकी जो फिजिक है, जो अल्लाह ने आपको दिया है, जैसा बनाया है, आप परफेक्ट हो, ठीक है? एवरीवन इज परफेक्ट इन देयर ओन वे। फिर बात आती है ड्रेसिंग सेंस की, तो मैं चाहती हूँ, मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वो पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या पता, मेरे लिए तो वो मतलब मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ। अभी जैसे मैंने ज़ैनब से ये बोला कि ज़ैनब तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है, तो शी वाज लाइक कि आप ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपके हाथ पे अच्छा लग रहा है। जो जैसा खुद बन के आया है ना, जो जिसने चीज पहनी हुई है वो उस पे ही अच्छी लगती है और वो उसमें ही परफेक्ट लगता है। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि फीचर्स के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आपको कोई बंदा अच्छा लग रहा है तो उसको आप जरूर कॉम्प्लीमेंट करो, ज्यादा भी कॉम्प्लीमेंट कर दो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, अगला बंदा विल फील बेटर, सही है? लेकिन अगर आपको कोई बुरा लग रहा है ना, तो आप उसकी बात नहीं करो, इट्स नॉट डिसेंट। वो कहते हैं कि if you can't say anything good, don't say anything at all. Very nice, very nice. लेकिन इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल के हैं, बहुत करनी चाहिए, वैसे तारीफ जरूर करनी चाहिए। झूठी हो? नहीं नहीं, झूठी नहीं, तारीफ से बंदे का खून भी बढ़ जाता है दूसरे का, और वो खुश हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस, अगर कोई चीज बोलना चाहो ना कि ये चीज ऐसे कर लेना, अब नेक्स्ट टाइम ना इस तरह बताना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात की, लेकिन सिर्फ औरतों के लिए तारीफ होती है। आप अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दें, आधा घंटा तो मैं शॉक में चला जाऊंगा कि क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये आधा टाइम कोई देता है। देखिए भाई, लड़कियां अगर लड़कों को या खवातीन मर्दों को कह दें तो वो कुछ और सेंस हो जाता है। हमारा आपको पता है ना सोशल सर्कल किस तरह का, कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपकी शर्ट बड़ी प्यारी, कॉम्प्लीमेंट कर रही है आपको, पीछे पड़ी है। नहीं वो तो फिर एकदम हो जाएगा, अरे इसने ये कह दिया, वो लड़का भी याद बिल्कुल सही कहा। अफेयर और फिर वो सारी चीजें। दूसरा जो सुन रही थी, देखा इसने कैसे कहा है इसको, ऐसे है, तो बात है। तो इस तरह नहीं कर सकते, हम नहीं कह अच्छा, सकते। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी। मेरे जो लाइक व्हेन आई वाज इन बीबीए, तो मेरे एक टीचर, बल्कि एमबीए में भी उन्हीं टीचर ने पढ़ाया था, तो लाइक दैट पर्सन इज अ वेरी हैंडसम पर्सन, सही है? तो मैं उनको बोलती थी कि लाइक सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर ये वाली शर्ट आप पे बहुत अच्छी लग रही है। तो मतलब लोग कहते थे कि कैसे, मतलब लड़कियां ना उसको बहुत बुरे सेंस में लेके जाती थी, पास होना चाह रही है। हाँ, मतलब ये किस तरह, मतलब सर को भाई मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मुझे एक बंदा अच्छा लग रहा है तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगी, वो खुद ज्यादा और कॉन्फिडेंट फील करेगा। यू शुड बी ऑनेस्ट ना, अगर आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आपसे मिलने से पहले टीचर कॉन्फिडेंट नहीं था? आपकी जिम्मेदारी आई एम नॉट सेइंग दैट। तो लग रहा है टीचर के सेंस में तो ऑब्वियसली वो तो मुझसे बड़ी पोजीशन पे है, तो इसी तरह एक ऐसा है, अभी मैंने लैंग्वेज कोर्स किया, तो वो सर जो टीचर है मेरे, वो मुझसे उम्र में छोटे हैं काफी, तो मैं इस तरह ही उनको मतलब वो कर रही हूँ कि वो कोट पहनते हैं, हर कलर के कोट, हर कलर के, हर कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे हैं सर, शहरियार हैं, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे सर, मेरे मुअज़्ज़िज़ सर, मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। वो मुझसे एज में छोटे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ना पूरी क्लास में होती थी तो मैं ना उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, देखती थी। फिर जब वहां आती थी ना ऑफिस में, सर से बोलती थी, सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपकी कोट बहुत प्यारा कलर, कहाँ से लिया, सारी बातें मतलब। तो वो मुझसे बहुत, मेरी भी इज्जत करते हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं करना चाहिए टीचर तो मेरे, चाहे वो छोटे टीचर हो मेरा, चाहे वो बड़ा टीचर हो, लेकिन मुझे टीचर की बहुत इज्जत मैं करती हूँ। तो वो टीचर मेरे बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो उनसे मैं अलग में आके पूछ लेती हूँ, सबके सामने इसलिए नहीं पूछती कि वो अजीब सा हो जाता है। अफसा जी जल्दी से बताइए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स, अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं
तो डू यू थिंक कि वो अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को? हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर किसी को बोल्ड कपड़े पहनना पसंद है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं यार नहीं पहने आप। अगर उनका मतलब उनका क्राइटेरिया बोल्ड कपड़े पहनने का है तो लाइक उनको पहनना चाहिए। आप कहते हैं पहनो, मुझे कोई इशू नहीं है। गलत इंपैक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा? देखिए सोसाइटी में तो और बहुत सारी चीजों का गलत इंपैक्ट जा रहा है। स्पेसिफिकली इस चीज का पूछा होगा। लेकिन ब्लॉगर्स के अलावा भी लड़कियां पहन रही हैं। जी आप दीजिए बताइए। कॉन्सर्ट्स में देखें 100% लड़कियां नहीं होती ब्लॉगर। टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो फैशन में हैं। अगर हम उनको ना भी अगर हम सलवार कमीज भी पहन के उनको इन्फ्लुएंस करें, जिनको पैंट शर्ट पहनने तो पहनेंगी, हमारे वैसे रुक थोड़े जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब अगर उनको कुएं में कूदे हम थोड़ा सा समझा सकते हैं। हम समझा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। और हम क्यों बोले, हम तो खुद इस तरह का कपड़े पहन के। वो जो लड़के बोल्ड कपड़े पहन के इन्फ्लुएंस कर सोसाइटी को, दे आर डूइंग अ गुड जॉब और बैड जॉब? इट्स अप टू देम, इट्स देयर फेथ। You don't have any opinion. No, I don't have any. You don't want to create any fights. No, आपकी मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल है। मैं अगर पैंट शर्ट में कंफर्टेबल हूं, मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई दुपट्टा नहीं पहनती, पैंट शर्ट पहनती, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। इट्स माय इट्स माय राइट कि मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं जो भी करूं। वेरी नाइस। अभी लग रहा है कि सन आ रहा है, क्योंकि ग्लासेस के आपके लग रहा है कि सन आया हुआ है। ब्रेक का टाइम हो गया। बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, मेरे बहुत खास दोस्त हैं, बिफोर आई टेक द ब्रेक, कि सर शहरियार पिंक कोट ना पहनो। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Gentlemen, you're watching Hashtag with Rockstar. सच और झूठ, जल्दी से बताएं क्या चूज करेंगी लाइफ में? सच। आप? सच। गलत, क्योंकि दुनिया ही झूठ है। ये दुनिया एक झूठ है। इस झूठ से बचने के लिए हमें गेम खेलेंगे ट्रुथ और लाई। इसमें क्या है, आप अपने बारे में 2 बातें बताएंगे और बाकी गेस्ट इंक्लूडिंग मी गेस करेंगे उसमें से क्या सच है क्या झूठ है। स्टार्टिंग फ्रॉम इकरा जी, स्टार्ट। आई लव रीडिंग एंड आई लव स्मोकिंग। अच्छा जी, हाँ गेस कीजिए ज़ैनब जी, सच क्या झूठ क्या? सच इसमें बुक्स वाला है, दैट यू रीड बुक्स एंड यू हेट स्मोकिंग। ठीक है, आप बताइए। यू हेट स्मोकिंग और बुक वाला सही है। आप बताइए। बुक रीडिंग का। मुझे तो स्मोकर लग रही है। यू लव स्मोकिंग। जो छोटे बच्चे नहीं घूम रहे होते, अंकल फेंकते हैं टोटे आगे पीने। ये गलत है। देखा, मुझसे हो गया। ऐसी बातें क्यों बोलते हैं कि बंदा बोलना चाहिए। जी ज़ैनब जी, आप अपने बारे में बताइए, एक सच एक झूठ। अच्छा, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में जॉब करती हूँ। एंड सेकंड है कि मैं कॉलेज की 17 इयर्स ओल्ड लड़की हूँ। बहुत ऑब्वियस है। हाँ, क्या आप बताएं। कॉलेज गर्ल है, वो सच है, और दूसरा झूठ है। जी आप बताएं। कॉलेज गर्ल है और हाँ जी, एज झूठ है। अच्छा, झूठ क्या बताया था आपने? झूठ मैंने बोला है कि मैं ग्रेजुएट मतलब कर चुकी हूँ और जॉब करती हूँ। नहीं, ये झूठ है ग्रेजुएट वाला, और 17 इयर्स जो है वो सच है। नहीं ग्रेजुएट है। आप 17 साल की है। ये और तो क्यों मेरे क्यों नहीं बढ़ रही? आप कितने साल की है? मेरे साल के पूछो। लड़कियों से कोई नहीं पूछता, लड़कों से कोई उनकी सैलरी नहीं पूछता। I was born in 2007 and because of the genetics and all, तो मेरी बहुत जल्दी एज मतलब कि हाइट बड़ी हो गई थी। And when I was in class 1, I was considered as a class 6-7 student. आपकी हाइट कितनी है? I don't know, लेकिन बड़ी है, मतलब ज्यादातर मतलब सही है। मुझे लगता है नॉर्मल है, मुझे लगता है नॉर्मल है, लेकिन जो भी मुझे देखता है वो बोलते हैं बहुत लंबी हाइट है, बट मुझे तो और लंबी चाहिए। माशाल्लाह, लंबी हाइट होने का फायदा भी है। फायदा भी है। जाला साफ कर देंगे। जाला नहीं, ये फायदा होता है कि यू हैव कॉन्फिडेंस। छोटे लोग खड़े हुए सबसे सेल्फी लेने में हाथ सबसे बड़ा होता है। लेकिन फायदा क्या, सबके सामने सर झुका के बात करनी पड़ेगी। मैं झुका के किसी से बात नहीं करती। जी आप बताते बारे 2 बातें। अच्छा भाई, सच बात ये है कि मैं आपने तो गैस करवाना है ना, 2 बातें बतानी, गैस करवाना है कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है। हाँ जी, तो सुना आपने? तो बता, सुना आपने? बस 2 बातें बतानी, हम लोग गैस कर रही हूँ। सच वाली बताने तो दे। नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि ये है कि मैं लोगों की जो खुशियाँ देखती हूँ, उनकी जो वो बढ़ रहे होते हैं आगे, और जैसे किसी की गाड़ी नई ली है, किसी का घर नया बना है, किसी के कपड़े, उससे बहुत खुश होती हूँ। अच्छा, आपको जेलसी नहीं होती? बहुत खुश होती छोटा बोल देती हूँ। नहीं, माशाल्लाह भी बोलती हूँ, जरूर ये मेरी लाइफ में माशाल्लाह जरूर। और दूसरी बात ये है कि मैं एरोप्लेन उड़ाती हूँ, जहाज चलाती हूँ, मैं कैप्टन हूँ। मतलब कौन से ब्रिज के नीचे?
भाई ब्रिज के नीचे नहीं, मैं ब्रिज के ऊपर चला अच्छा अच्छा जी। वो काला ये वाला जहाज होता है ना, वो मैं वाकई में आप फ्लाई कर रहे गैस हैं। कीजिए, गैस मैं कीजिए। जहाज चला नहीं चलाती। जहाज नहीं चलाती, यहाँ बताएं। पेपर वाला जहाज चलाती है। अफसर जी बताएं। जहाज चलाती है। मुझे भी लग रहा है जहाज ही चलाती है और किसी ब्रिज के नीचे बैठ गई। तीर नहीं चलाती, जहाज चलाती नहीं ऑब्वियसली झूठ है। और आप जेलस नहीं होती, मुझे लग रहा है ये। अब आप बताना भी है कि इससे हाँ भाई यही है कि मैं Very बहुत good, खुश very good. होती हूँ, जेलस नहीं होती, किसी से भी जेलस नहीं होती, और मैं बहुत खुश होती हूँ हर एक की कामयाबी पे। औरत जले नहीं, ऐसा हो नहीं नहीं, सकता। ऐसी है ही नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के आपको एक और बात बताऊं, मैं रेगुलर जो ना डिफेंस से गुजरती हूँ, रेगुलर डिफेंस, डीएचए, क्लिफ्टन, सब जगह मतलब हमारे इवेंट हो रहे होते हैं, जो भी जितने मैं घर देखती हुई और गाड़ियां देखती हुई जाती हूँ, सबको देखती हूँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने इनको अच्छा माशाल्लाह से ये घर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा आप है रिकॉर्डिंग ही लगा लिया करें, इतने घर गुजरेंगे। नहीं तो भाई मैं अपने दिल में अपने आप से बात कर रही होती हूँ, और फिर साथ में एक दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक इन लोगों को दिया, हमें भी दिया। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ नसीब भी बदल इसमें भी देता किसी है। से नहीं जलती, उन सारे घरों को मुझे याद है, हिफ्ज़ है उनके घर में कौन सा गेट लगा हुआ है, कौन सा डिजाइन है, और दिल चाहता है यहाँ खड़ी होके ना फोटो शूट वगैरह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। And I feel like कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हर कोई, आपने जो बात बोली, हर कोई किसी ना किसी से औरत है, किसी से जेलस जरूर लेकिन होती मैं है। नहीं इस चीज से और नहीं इवन के जलती। मैं भी कभी कभी होती हूँ जेलस, जो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, कुछ मुझसे लोग होते हैं जो बहुत जलते जेलसी होती है, नहीं मुझे किसी से होती है, अक्सर कुछ लड़कियों से, कुछ से होती है जेलसी। फिलहाल मुझे लग रहा है आपको उनसे जेलसी हो रही है। वो मेरी दोस्त है, मुझे बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो अपने बारे में दो बातें बताइए प्लीज। मैं एक मदर हूँ एंड आई एम 22 years old. ये दो बात। मगर तो आप बता चुकी है ना, मैं ये भी सही 22 इयर्स की तो लग नहीं रही अभी है। दूसरा ट्राई करो। हाँ जी, मतलब ट्राई करो भाई। जब तक आप सोचे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, चलो आप मेरे बारे में गेस करें। ठीक है। मैं म्यूजिशियन हूँ, वन। नंबर 2 मैं सिंगर हूँ। सिंगर है आप? जी आई गेस म्यूजिशियन है। जी पोजीशन नहीं है, सिंगर है। जी सिंगर है। मैं सिंगर हूँ। मैं गा देता हूँ, लेकिन मैं लाइव नहीं गाता, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम ऑटो ट्यून यूज करते हैं। आई हैव माय ओन एल्बम। सोच लिया, बताइए। अच्छा मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। लग रही है यही सच है। बहुत बुरी लड़की। सच बोल दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए हमने ये गेम इसलिए खेली कि हमें पता चले कि कंफर्टेबल हो जाए, हम लोग अपने बारे, एक दूसरे के बारे में जान सके, आवाम जान सके। सच और झूठ में क्या फर्क है, जल्दी से बताइए। सच और झूठ में क्या फर्क है? ये तो बहुत बेसिक है, मतलब जो चीज है ना एक्चुअल में, उसको वैसा ही रखना, उसको वैसा ही बताना सच है। और सच अगर नामुकम्मल भी हो ना तो वो झूठ बन जाता है। तो सच जो है वो पूरा होना चाहिए। हैं? हाँ, कौन सी मतलब डेफिनेशन? मैं आपको ये बता रही हूँ, कहने का जैसे मकसद फॉर ये है, एग्जाम्पल हाँ। एक स्टोरी है, ठीक है। अगर जैसे मुझसे ये पूछती हैं ज़ैनब कि यार कल क्या हुआ था, तो मैं इसको कल वो सारी बातें बता दूं जो अगले बंदे ने मुझे इतनी नेगेटिव बातें बोली, मैं वो सारी बता दूं कि इसने ये बोली, लेकिन मैं उसको ये नहीं बताऊं कि शुरू ही मैंने किया था झगड़ा। तो ये जो आधा सच मैंने बताया तो वो झूठ हुआ। झूठ बन गया ना फिर। जी जी आप बताएं। हाँ, मैं भी इनके ओपिनियन से बिल्कुल 100% एग्री करती कॉपी हूँ। पेस्ट कर दिया आपने। नहीं तो मतलब जो ओपिनियन सेम है, तो वही बोलूंगी कि मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी झूठ बोली तो फिर वो पूरी बात झूठ हो गई ना, फिर आप सच ना। बताएं। भाई सच एक बहुत प्यारी सी बात है, स्वीट सा है। सच सच बताते हैं तो सब बड़ी अच्छी रहती है सारी जिंदगी, सब कुछ अच्छा होता है। झूठ एक बहुत हौलनाक सी एक चीज है, क्योंकि एक झूठ बोलते हैं उसके पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। आपने कैमरामैन को देख के तो नहीं बोल रही हमारे? नहीं मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। और मैं किसी पे भी क्रिटिसिज्म नहीं करती। जी आप बताएं अफसर जी, सच और झूठ में क्या फर्क है? मेरे ख्याल से सच और झूठ में कोई फर्क नहीं है। आजकल लोग झूठ भी बोल रहे हैं, सच भी बोल रहे हैं। सब मिक्स चल रहा है, सब मिक्स चल रहा है। इतना झूठ हो रहा है, इतना झूठ हो रहा है कि सच का समझ नहीं आ रहा है। Yes, exactly. ऐसा डिफरेंस है। तो अभी एक चीज डिस्कस करना और चाहता इवन हूँ। के एक ऐड चीज करना चाहूंगी, सॉरी जी, आपकी जी, बात please, काटी, please, please. कि फेक लोगों ने आजकल मास्क पहने हुए हैं, आपके सामने इतने मीठे हैं, इतने अच्छे कि सिर्फ आपके हैं वो, और पीछे वही बुराइयां कर रहे होते हैं। इवन कि जब मैं इस ब्लॉगिंग की फील्ड में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो ब्लॉगर्स मतलब मुझे मुंह पे कहते हैं ना, तुम तो हमें बहुत पसंद हो, पीछे उन्हीं की मुझे बातें पता चल रही होती किसी और से कि भाई ज़ैनब तो ये है। हाँ, तो मतलब इस तरह से आप क्यों करते हो यार? मुंह पे बोलो कि नहीं पसंद तो बस नहीं एक पसंद। बात बोलूं,
जो लोग आपको बताते हैं ना कि इसने ये बोला उसने ये बोला, वो उन पे सब कभी included यकीन होते हैं। नहीं, हाँ उन पे यकीन भी नहीं किया करो आप। हाँ। मैं कभी भी किसी पे भी यकीन नहीं करूंगी अगर कोई अगला बंदा मुझे बोलेगा ये तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा, क्योंकि जब वो किसी और के पास जाएगा ना तो वो मेरे बारे में बोलेगा कि यार ये तुम्हारे बारे में ऐसा पता है, बॉडी और इस लैंग्वेज तरह से भी के आपके लोगों- पता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है आपसे कौन खुश हो रहा है और कौन आपको इस तरह करके देख रहा कैसे है। देख रहे हैं? ये look वापस बट देख अभी रहे हैं? हमने फेक लोगों की बात की ना, तो वो फेक में तो फिर आपको कैसे ये पता लुक चलेगा? वापस देख रहे रुक जाए कैसे देखते जरा दिखा देखो कैमरा देख के बताए कि कौन ऐसे ऐसे भाई ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना I get it, भाई I ऐसे get it. look से एक ब्रो ऊपर होती है उनकी और एक नीचे इस तरह करके देख रहे होते हैं बड़े बड़ा, वो आपको जज कर रहे होते हैं। भाई क्यों जज कर रहे हो, अपने आप को तो देखो पहले। अच्छा आप माशाल्लाह से खवातीन हैं, आप लड़कियां हैं, लड़कियां गर्ल्स लड़कियां औरतें हैं नहीं मतलब औरतें बनेगी ना, इंशाल्लाह। आप तो सबसे क्यूट लड़की है, बाकी सब ये औरतें हैं स्वीट 16 हैं स्वीट 16 160 या 60 स्वीट 16 1660 भाई 16 अच्छा ठीक है तो आप माशाल्लाह लड़की हैं, सोसाइटी में इन्फ्लुएंस आपको रात के 2-2 बजे 1-1 बजे भी इवेंट होता है, हाउ डू यू मैनेज कि आप क्या कहती हैं कि काश में लड़का होती या काश ये क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या आपको सिक्योरिटी या आप तब रात में 1 बजे आ रही होती है काम से, तो डू यू फील सिक्योर या आपको लगता है कि सोसाइटी अभी तक वैसी ही है? स्टार्टिंग फ्रॉम आप बताएं फौजिया जी। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो जो आपने कही काश में लड़का होती है, मैं बचपन से कहती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक मुझे माफ करें क्योंकि ऐसे नहीं जो बोलना मुझे चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे एक औरत बनाया, सिन्फ़े नाजुक बनाया, जो कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि लड़की औरत लड़की जो भी एक जी, ही जी, बात जी, है, हाँ। एक ही बात है। तो मुझे ये नहीं करना चाहिए ना शुक्र की बात, लेकिन फिर भी लड़कों की लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि वो बाइक उठा के निकल जाते हैं, गाड़ी तेज चला रहे होते हैं, इधर फिर रहे हैं, हाँ वो सब कुछ मुझे बहुत पसंद है शुरू से। ठीक जैसे है। टॉम बॉय टाइप होता है ना, वो जी। मुझे हर चीज बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं साहिल समंदर पर ना तेज बाइक चलाऊं, बाइक चलाने आती है आपको? थोड़ी सी ठीक तो, है तो मेरा दिल चाहता है मैं ड्राइविंग करूं, घोड़े पे बैठ के बहुत तेज भागूं, ये वो मतलब तो वो कर सारे सकती है, ऐसा लड़कों- मसला तो कर नहीं है। सकती हूँ, लेकिन हमारा माशरा जो है इस चीजों की इजाजत हमें नहीं देता। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप खुद समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है आप मुझसे बड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 अच्छा, दूसरी बात ये, मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पर आपके। वो कि वो वो, एक वो भी बहुत- बड़े हैं आपसे या छोटे हैं? छोटे इतने से बड़े हैं तो कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखती हूँ उनसे, और उनकी वजह से मैं आज जहाँ यहाँ पर भी बैठी हूँ आपके सामने, उनकी वजह से, माशाल्लाह। उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, उन्होंने मुझे Broad इतना minded एतमाद होने की वजह दिया है, इतने ब्रॉड माइंडेड हैं वो, कभी मुझे किसी चीज को मना नहीं Very करते, nice, कभी very भी nice. मेरे मुंह से बात निकलती भी नहीं है हाँ। और वो पूरी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज की मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा तकलीफात हैं सबको, कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बहुत सपोर्ट भी करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं एक्चुअली। हाँ नहीं तो- देखिए मोहब्बत 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 बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बड़ी है। बात यहाँ वो हर चीज छोड़ दे, हर चीज बालाए ताख रख के वो मुझे सबसे नहीं पहले लेकिन लेते हैं। मेरा सवाल है वो मोहब्बत है मजबूरी है? नहीं वो मोहब्बत है, ओरिजिनल मोहब्बत है बिल्कुल। डरा के रखती है ना अपने हस्बैंड नहीं, नहीं, को, डरा के रखती उसके है। अंदर इतनी सी भी मिलावट नहीं है उस मोहब्बत में, हाँ। तो उसी की वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ। लाजमन उन्होंने इजाजत नहीं दी होती तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। बिल्कुल। और वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश, Very आधी nice. रात को भी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो वो मुझे लेकर जाते हैं। आपने जैसे कि सवाल आपकी तरफ आऊँ, आपने सवाल पूछा रात को आने जाने में परेशानी, तो मैं उनको सबसे पहले बताती हूँ इस तरह का इन्वाइट आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो हमें जाना है। वो फौरन गेस करते हैं, कभी मना नहीं करते। अगर मना करना होता है तो थोड़ा सा समझाते हैं, उसका पूछती background कैसे, बताते हैं। टोन कैसी होती है आपकी? मैं यहाँ जा रही हूँ। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, मैं हाँ। अपने हस्बैंड के आगे बहुत ऐसे नहीं बात कितने करती हूँ। साल हो गए शादी को? अरे आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं, ये पूछते नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि किस टाइम फ्रेम में बैठे काफी हैं? टाइम हो गया, लेकिन ये है कि वो अगर आप डे फर्स्ट भी लें शादी का तो भी ऐसे ही था सब कुछ। हाँ। years तो गुजरे ना? हाँ, years हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से तो ये है कि उन्होंने, आपने कहा रात को वापस आते में, वाकई जब मैं उनके साथ जाती ही उनके साथ, मैं कंफर्टेबल ही उनके साथ होती हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जब मैं उनके साथ जाती हूँ और वापस आ रही थी, रात का कुछ भी बज रहा हाँ, हो, you feel safe. मैं हर वक्त सेव होती Very हूँ उनके nice. साथ एवरी टाइम। यहाँ तक कि अभी आजकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, आपको मैं बताऊँ हमारे कॉन्सर्ट कैसे होने लगे हैं, हमें इनवाइट आता है, हमें जाना भी पड़ता है उसको कवरेज करने जी, जी, के लिए। जी। लेकिन आजकल माशाल्लाह और भी बहुत लोग होते हैं, आप भी लड़का हैं, आप भी कहें, आप भी लड़का है, मतलब आप भी लड़का है? मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं, तो वो ये नहीं देखते भाई हम आए हैं किसी वजह से, काम से, हाँ, जी, शौक जी। से, कुछ
आप आने लगते हैं तो उस वक्त मैं इनसिक्योर हो रही होती हूँ बहुत, तो मैं अपने हस्बैंड को मेरे पास साथ होते रखते हैं हैं। वो साथ होते हैं, तो मैं ऐसी हो जाती हूँ कि बस अब दुनिया का कोई खतरा मेरे पास नहीं है। वाह 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 मेरे वाह, ये husband देखिए। मेरे साथ होते हैं तो मेरे पास दुनिया का कोई खतरा नहीं होता। तो और तो इज्जत करो मर्द की, क्योंकि मर्द साथ है तो आप बिल्कुल, सेफ फील लेकिन एक करेंगे। और बात मेंशन करूंगी कि और कितनी बातें मेंशन करिए, आगे से पूछूं मैं कहाँ अफसर से। नहीं मुझसे पूछो। चीफ बताएं। ये मेंशन करूंगी कि उनको इतना अच्छा बनाने में भी ना उनकी माँ का हाथ है। माशाल्लाह। जो मेरी अम्मी थी यानी मेरी सास, तो अम्मी और औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। नहीं मेरी अम्मी सास माशाल्लाह मेरी मदर भी और मेरी सास भी दोनों ऐसी अच्छी खवातीन के माशाल्लाह। हम ढूंढे भी तो नहीं मिल सकते। सारी माएँ तो अच्छी होती Very हैं, सारी nice. माएँ अच्छी, तो उनको अच्छा बनाने, मेरे हस्बैंड को अच्छा बनाने में उनकी माँ का बहुत बड़ा माशाल्लाह। हाथ। तो मैं अल्लाह ताला उनकी जन्नत, उनको जन्नत और नसीब कोई करे। मामू चाचू बता दें। हाँ मैं हाथ हिलाना चाहूँगी। अफसर जी बताइए जल्दी से, डू यू फील सिक्योर? आप रात को इतना टाइम आती है, डू यू थिंक यार मैं काश लड़का होती है, सोसाइटी में लड़की क्यों पैदा होगी? जी बताएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक औरत या एक लड़की बनाया, माशाल्लाह। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं जब छोटी थी तब मुझे एक लड़का बनने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरा भाई बहुत छोटे छोटे थे और मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पे थी। ओके। तो इस वजह से मुझे लड़का बनने का बहुत शौक था, और आज भी है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब मैं मदर बन गई उसके बाद मुझे जो है मतलब ये फील नहीं हुआ कि मुझे एक औरत नहीं होना चाहिए था, मुझे एक मर्द होना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर हैवी ड्यूटीज मर्द की भी बहुत हैवी ड्यूटीज होती हैं। जैसे एक औरत घर में मेहनत मुशक्कत कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है अपने शौहर के लिए, अपने बच्चे के लिए, वैसे एक मर्द भी बाहर जाके बहुत सारी चीजें फेस करता है। ये नहीं है कि वो जाके बस बाहर बैठ जाता है चाय के होटल पे या चाय पी रहा है, लेकिन नहीं, उसके चाय के पीने के कप के अंदर इतनी सारी बातें होती हैं जो अपने फ्रेंड से करता है, अपने दिल की बात जो वो अपनी बीवी से नहीं कर सकता, अपने घर वालों से नहीं कर सकता, वो अपने दोस्तों से करता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं एक औरत ही सही हूँ। ये आपकी गलत फहमी है कि मर्द जो है वो अपने दोस्तों से भी कोई अपना वो शेयर करे डिप्रेशन, क्योंकि घर में बताएगा, बोलेगा क्या हो गया, वो मर्द है औरत है, रोज क्यों रहा है, दोस्त के सामने जाएगा बोले ट्रांसजेंडर। कुछ लड़के होते हैं जो अपनी दिल की बात, जो बहुत पुराने फ्रेंड होते नहीं हैं, शेयर करते, छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ ना, हम नहीं शेयर करते, हम सिर्फ बर्दाश्त करते हैं। दैट इज द रीजन वी आर मर्द। जी ज़ैनब जी आप बताएं। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं एक लड़का होती, क्योंकि मुझे लड़कों की लाइफ बहुत इंस्पायर करती है। जैसे मैंने आपको भी पहले बोला, जी। 4 बजे घर से बाहर होंगे, कोई घर में पूछेगा ही नहीं कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब लड़कों की लाइफ मुझे बड़ी अच्छी लगती है शुरू से। और आपने जैसे कहा हम बाइक भी चला सकते हैं, लड़कियां चला रही हैं, क्यों नहीं चला रही, कर सकते हैं काम। लेकिन बात वो है कि कोई किसी भी अभी आप लड़की को देख रहे रोड पर चलाते 100 लोग उसको घूरना शुरू हो जाएंगे, वो भी तो इंसान है, वो बाइक नहीं चला सकती क्या? जी, लेकिन तो अब उसको तो देखिए, normal हो रहा है मेरे अब ख्याल से। नॉर्मल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना वो देखो लड़की बाइक चला रही है, वो देखो हमारे गाड़ी भी चला शौक है ना रही है, लड़की तो शौक क्यों है? वो भी तो इंसान है। सिर्फ जेंडर का ही तो फर्क है, हमारे दिमाग एक है, सब कुछ एक ही है ना। कल को मैं साड़ी पहन के घूमूं, आप देखेंगे ना मुझे? देखेंगी ना? देखिए साड़ी ऐसी चीज है जो सिर्फ लड़कियों के लिए, बाइक पे लिखा हुआ है कि लड़कों के लिए। अरे तो लिखा लोग हुआ है पहनते कि- हैं, और जॉब आपने भी तो बाहर करती देखा हैं लोग लड़कियां। क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। जॉब भी तो करती हैं। जी जी लेकिन कोई चीज मेरे हिसाब से लड़के और लड़की नाम नहीं लिखा हुआ किसी चीज के ऊपर। हर जगह लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़के भी जा सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट लड़के नहीं होते क्या? होते हैं ना कैसे मेकअप होते आर्टिस्ट। नहीं पता। कैसे होते नहीं, हाँ। कैसे होते की बात नहीं, उनकी वो है कि पैशन है उनका, उनका शौक है। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी तस्वीरें लगाती हूँ मेकअप आर्टिस्ट लड़कों के साथ, तो कुछ लोग बोलते हैं ये गे हैं, ये हैं, जो भी हैं अपने प्रोफेशन में तो हैं। जी। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आपका नहीं तो आप चुप रहे ना। आप वही बात है, स्टे साइलेंट। Very nice, very nice. क्रिटिसिज्म खुद आ जाए ना। वेरी नाइस। इकरा जी जल्दी से बताइए, मैं क्या बताऊं, क्या पूछ और बताइए क्या हो रहा है? नहीं जल्दी से आप बताइए। ये कह रहे थे कि लड़का ठीक डू है, यू थिंक इट्स सेफ है इस टाइम रात में जाना आना जाना? नो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये लड़के के लिए भी सेफ नहीं है। ठीक है, अगर हम अभी बात करें जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो आई थिंक कि लड़के से भी पूछताछ करनी चाहिए, लड़के पे भी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, पेरेंट्स की। ठीक है, और इसके अलावा ये कि लड़का भी सेफ नहीं है जब वो बाहर जा रहा है अकेला। अनटिल अनलेस अगर आप बहुत ही कोई रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हो, बहुत एलीट फैमिली आपकी, ठीक है, यू हैव अ गार्ड, यू हैव योर ड्राइवर, जी, जी, ठीक है, जी। तो फिर वो बात अलग होती है। एटलीस्ट यू हैव अ वो गन। भी सेफ नहीं है। वो भी सही वो भी safe नहीं है। Exactly, वो भी safe लेकिन नहीं है। किसी सामने हद से तक अगर safe ज्यादा पावरफुल बंदा आ गया, वो अपने 10 कार्ड्स लेके आ जाएगा। फिर क्या करेगा? एग्जैक्टली। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ब्रेक का टाइम भी हो गया, बिल्कुल। ब्रेक का टाइम भी हो गया। बस ब्रेक से जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, देखिए लड़का हो या लड़की हो, आप इस मुल्क में सेफ नहीं हो, तो वीजा लगाओ, बाहर निकलो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Hashtag with Rockstar. I am Rockstar. As you know, culture
कल्चर क्या है? मैं कोई एमसीक्यूज नहीं दे रहा, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, उसको बोलूंगा 7 करोड़ नहीं। ये जो हमारे मुल्क में कल्चर का ट्रेंड्स आते हैं, ये बहुत ही ऑफ सीन है। पहला आया बैन कल्चर, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। फिर आया जेल कल्चर, यू नो व्हाट आई मीन, कि सबको जेल में डाल दो। तीसरा जो कल्चर अभी चल रहा है पाकिस्तान में करंटली, वो है लीक कल्चर। आप मुझे बताएं कि ये जो टिकटॉकर है, अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है, टिकटॉकर जो मनाल मलिक है उनकी लीक्स हुई, उनकी प्राइवेट वीडियोस लीक हुई। उसके बाद इमशा रहमान टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर फ्रॉम गिलगित, उनकी भी लीक हो गई। हमारे मुल्क में ये जो कल्चर आ गया है कि यार लीक हो रही है लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस, जो कि एक बहुत ही ऑफ सीन है, बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? प्लीज इकरा जी आप बताएं। मुझे लगता है कि इस सब में इनका खुद का हाथ होता है, क्योंकि देखें ऐसा तो नहीं है ना कि सब अंधी चल रही है, ठीक है, देयर आर लॉज, ठीक है, जिसके अगर आपकी कोई इस तरह की वीडियो जो आप नहीं चाहते, इनअप्रोप्रिएट वीडियो या पिक्चर व्हाटएवर इट इज, तो वो आप वायरल करें, तो इसके लिए लॉज हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये लोग खुद इन्वॉल्व होते हैं, एंड ये सीन कोई नई बात नहीं है, ये पिछली बार भी मतलब पहले भी होता रहा है कि लड़कियां खुद इन्वॉल्व होती हैं इस सब में, क्योंकि उनको फेम चाहिए होता है, उनको ओवरनाइट फेम चाहिए होता है, सस्ती शोहरत चाहिए, एग्जैक्टली, एंड दिस इज व्हाट दे डू फॉर इट। ओके आप बताइए ज़ैनब जी। अच्छा, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मनाहिल मैंने खुद बहुत पर्सनली पसंद है, ठीक है, नहीं भी पसंद होती तो भी एक लड़की होने के हैसियत से मैं भी दूसरी लड़की की प्राइवेसी की और उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। तो इस तरह की वीडियोस एक तो वायरल होनी चाहिए। वायरल करने वाले हैं कौन? हम ही है ना, हम ही आगे शेयर कर रहे होते लोगों को। मैंने देखी, मैं 10 लोगों को भेज के बोलूंगी यार इसकी वीडियो देखो, अगर मैं ही नहीं भेजूंगी तो आगे वाला कैसे देखेगा? और एक अजीब सी चीज होती है फेसबुक पे या कहीं भी कि कोई ऐसा पोस्ट लिखा हो तो नीचे लोग लिंक मांग रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ऑफ सीन है। लड़की जैसी भी हो, लड़का जैसा भी हो, लेकिन आपको उसकी प्राइवेसी तो हमारी सोसाइटी की ना है, तो मुसलमान ही एक ह्यूमैनिटी भी तो है, तो हम ही तो वायरल कर रहे हैं, हम ही तो आगे भेज रहे हैं, हम ही तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी उसको, अगर इंस्टा पे कोई चीज वायरल होती है हम उसको यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे लोग डाल देते हैं ताकि हमारे व्यूज बढ़े। तो आप व्यूज के लिए किसी लड़की की रिस्पेक्ट के ऊपर करो, दैट्स वेरी अनफेयर। वेरी वेरी नाइस। जी आप बताएं फौजिया जी। जी मैं भी यही कहूंगी कि मुझे मनाहिल मलिक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसके डांस वगैरह, उसकी मेकअप, सारी क्रिएशन जो वो करती है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बारे में भी नहीं, और मैं किसी के बारे में भी यही कहूँगी कि अगर आप तक ऐसी बात पहुंच गई है तो आप अपने तक रख लें, दबा लें उसे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ और ऐसी ऐसी बातें ग्रुप्स में आ रही होती हैं और हर एक के लिए आ रही होती हैं, मैं उसे फॉरवर्ड नहीं करती। मैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीजें, या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, किसी भी किस्म का, रोड वाला या चाहे चोरी वाला, चाहे इस तरह की चीज अगर कर भी देती हूँ स्टेटस पे किसी को, मैं ऐसी चीजें आगे बढ़ाती ही नहीं हूँ कि जिससे मेरी खुद की, क्योंकि एक लड़की अगर आपके सामने आके बेइज्जत या बदनाम हो रही है तो मैं भी वही हूँ, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो उसका अपना जाती फेल है, देखें हर एक को राइट है अपने, कोई फरिश्ता भी नहीं है, हाँ कोई फरिश्ता भी नहीं है, और वो उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे मर्जी गुजारे, हो सकता है उसने खुद दी हो सकता है नहीं दी हो सकता है। सबसे बढ़कर जेलिस लोग, ये जेलिस लोग ज्यादा करते हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते या जो लोग ये चीज कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हमसे भी बहुत सारे, हम तो अभी बहुत छोटे से हैं, जैसे कहते हैं ये कर रही हैं वो कर रही हैं, भाई आप भी आके कर लें, आपको किसी ने मना तो नहीं किया ना, तो जेलिस क्यों हो रहे हैं किसी से भी? तो किसी का फेम बढ़ता हुआ किसी को भी नहीं देख सकते, किसी की खूबसूरती नहीं देख सकते, किसी का पैसा नहीं देख सकते, किसी की शोहरत नहीं देख सकते। जेलसी मेन फैक्टर लग रहा है आपको? मुझे तो ये लगता है कि कोई भी ऐसा है जो बदला लेने की आड़ में अपने या कुछ भी करके ना किसी को बेइज्जत बदनाम करना, तो अगर एक लड़की बेइज्जत हो रही है, बदनाम हो रही है, इसका मतलब है सारी लड़कियां। तो इसलिए आपको किसी को भी, आपको कोई राइट नहीं पहुंचता आप किसी को जज करें। हफ्सा जी आप क्या कहती हैं इस पे? मेरा तो कोई खास इस बात पे कहना नहीं है, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है किसी लड़की के बारे में बात करना, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं खुद एक बेटी वाली हूँ, मैं, मेरे घर में खुद लड़कियां हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस बात को ना ही छेड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखें, अगर वो खुद से लीक करवा रही है तो अल्लाह देख रहा है, ठीक है, आगे जाके जवाब देना है, उन्होंने भी जवाब देना है, हमने भी जवाब देना है। जो लोग ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो लोग ये देखें, कोई एक वीडियो लगाता है तो 10 लोग देखने के बाद आगे फॉरवर्ड होती है तो वो लीक होती है, अदरवाइज ऐसे लीक नहीं हो सकती। अगर आपने कहीं वीडियो लगाई है तो वो एक बंदा फॉलो, अगर आपने 10 बंदे फॉलो किए 10 बंदे ही देखेंगे, ज्यादा लोग फॉलो करने के बाद वीडियो शेयर करेंगे तो ही देखेंगे और लोग, ठीक है। अगर आप ये शेयर, ये वाला सिस्टम अगर बंद कर दें, मुझे तो लगता है कि शेयर वाला सिस्टम बंद ही कर देना चाहिए कि ना कोई चीज शेयर हो और ना कोई देखे। ऑब्वियसली मतलब इसलिए है ना, कौन सा कंटेंट है तो डिपेंड करता है, एक चीज एक सेटिंग भी होती है, एक सेटिंग भी होती है, एक वो चीज मतलब इंसान वो चीज शेयर करे जो इन्फॉर्मेटिव हो,
मतलब वो चीज ना शेयर कर, मतलब वो बंद ही कर देना चाहिए शेयर करना, उसके लिए मतलब बंदे को ब्लॉक ही कर देना चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि मतलब ये आगे फॉरवर्ड ही ना हो। बिल्कुल सही मेरे है। ख्याल से आप क्या कह रही हैं ज़ैनब जी, बताएं। एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे, हम शेयर का ऑप्शन बंद कर सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन स्पेसिफिक पोस्ट पे बंद कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस पे गवर्नमेंट को या किसी भी जो बड़े अथॉरिटी पे है, जो उनके पास है ही सब कुछ हाथ में, किसी के पास तो है ना, कोई तो ओनर है ना इन एप्लीकेशंस का, वो ये रोक दे तो काफी लड़कियों की इज्जत बच सकती है। और ना सिर्फ लड़कियों की, बहुत चीजें वायरल हो जाती हैं, बच्चों की, लड़कों की भी, लड़के भी सेफ नहीं है अब तो कंट्री के हिसाब से, एक मुसलमान के हिसाब से सोचना चाहिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी की। ठीक है, आप बताएं। मैं कहूंगी कि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो नाम आपने लिए, आई डोंट नो, मैं इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानती, ठीक है, और ना ही मुझे कुछ भी आइडिया है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, बट आप खुद कह रहे हैं कि कुछ इनएप्रोप्रिएट था, तो उस पर मैं यही कहूँगी कि पहली बात तो ये कि आपको इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, एंड लाइक स्पेशली व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, तो फिर आपको ना बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। exactly. अगर जैसे मैं पब्लिक फिगर हूँ ना, मुझे पता है कि अब मेरा राइज हो रहा है, ठीक है, स्नैपचैट की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, अभी इंशाल्लाह मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करूंगी, तो ऑब्वियसली लोग मुझे जानेंगे, तो उसके लिए फिर आपको ना फूंक फूंक के एक कदम भी चलना होता है। आपको किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, आपको क्या बात करनी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप एज अ वुमन, एज अ गर्ल, ये तो पब्लिक फिगर्स है ना, इनकी भी लीक हो रही है, बट द गर्ल्स एंड द बॉयज जो अभी आजकल के सोसाइटी में यंग लोग हैं, दे यूजुअली शेयर देयर प्राइवेट फोटोज विद देयर पार्टनर्स, विद देयर फियांसे, विद देयर हस्बैंड्स, ये सून टू बी हस्बैंड जो भी है। तो उसके बारे में आप, जो यंग लड़कियां हैं जो इस चीज में, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो होंगी, क्योंकि अगर उसका बॉय या लड़की बोल रही है कि भाई वो भी तो करते हैं, हमें भी तुम करो, समझ लो, इन दैट सेंस। तो क्या कहती हैं अफसर जी, जो यंग लड़कियां देखनी, वो आपका कैमरा प्लीज मैसेज दे आवाम को, स्पेशली गर्ल्स। मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से जो है ना आगे बहुत सारी मतलब बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से बहुत तंग होता है। आपकी एक इस हरकत की वजह से बहुत सारी मदर्स, बहुत सारी यंग लड़कियां, बहुत सारी मतलब औरतें तो बहुत ज्यादा इस चीज से, मर्द तो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और मर्द ही ज्यादातर फायदा उठाते हैं, लेकिन औरतें जो है वो इस चीज से बहुत ज्यादा तंग होती हैं, परेशान होती हैं। तो आप लोगों को चाहिए या तो ये अपने तक रखें या फिर मतलब लाइक इस तरह की हरकतें ना करें। आप खींच भी क्यों रही हैं? खींच भी क्यों रहे हैं? ये भी तो एक मसला है ना। आप बताएं फौजिया जी, कोई मैसेज? सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आया आपका। जो यंग लड़कियां देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो ये चीजें करना बंद कर दें, लाइक शेयरिंग देयर प्राइवेट फोटोज विद देयर पार्टनर्स? जी हाँ जी, यही कहना चाहूंगी कि हर एक की एक प्राइवेसी है, उसकी एक अपनी लाइफ है। आपको कोई अगर इजाजत देता है तो आप अपने दोस्तों में या कहीं भी शेयर कर दें। ऐसे किसी की कोई फोटो, कोई चीज, रील, कोई पोस्ट आगे शेयर ना करें ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी हद तक रखें, या अपनी शेयर करना चाह रहे हैं तो किसी से करें, क्योंकि लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों जो ना एक न्यूड फोटोज की बात कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्राइवेट फोटोज जो आप अजीब फोटोज खींच देते हैं, जो लीक हो जाती है बाद में। अच्छा, जो लोग फिर उस पे वो कहते हैं कि यार ये अजीब सी फोटोज आ गई, वीडियोज आ गई। ओके, जी जी जी, आ जाए बताएं। अच्छा, चाहे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो अजीब सी फोटोज वगैरह आ जाती हैं तो ये लीक नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, तो आप इस तरह से ना करें, ये बैड मैनर्स में आता है सब कुछ। वेरी नाइस। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी। जी जी आप बताएं। मैं ये ऐड करना चाहूंगी, मैं लोगों से कहूंगी कि देखें, इंसान जब मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे पूछते हैं ना कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत पर्सनल है, ठीक है। आप किसी से नहीं पूछ सकते, क्योंकि नमाज आप पे फर्ज की गई है और अगर आपने नहीं पढ़ी तो वो गुनाह में शामिल हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या करता है कि देखें, पहले जमाने में ना लिखा हुआ आता था कि इसने ये गुनाह किया, उसके माथे पे लिखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया है कि हमारे गुनाह जो है ना वो कहीं पे लिखे हुए नहीं है, ठीक है। किसी को पता नहीं जब तक आप खुद नहीं बताते। तो बात यह है कि जब अल्लाह ने आपके गुनाह पे पर्दा रखा है या किसी के गुनाह पे पर्दा रखा है ना, तो थोड़ा आप भी इंसान बन जाएं और आप भी पर्दा रखें अपने गुनाह पे भी और दूसरों के गुनाह पे भी। अच्छा, मैं एक और बात में ही आपकी इज्जत है और दूसरों की भी। मैं भी एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं, उनको ऐसा लगता है लड़कियों को या लड़कों को कि वो सिर्फ उस पार्टनर के साथ शेयर हो रहा है, लेकिन ये भी तो सोचेंगे हम जिस एप्लीकेशन के थ्रू भेज रहे हैं, एप्लीकेशन वाला भी तो मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड कॉल्स हैं, लिखा हुआ इनक्रिप्टेड, क्या पता आपको उनके इतने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, कोई कॉल सेंटर में कोई तो कॉल सुनता होगा, जब आप किसी का रिकॉर्ड निकलवाते कॉल नहीं निकलती क्या? गोरे बैठे हैं, पिक्चर्स जा रही
है ना, आप समझो सिर्फ आपके पार्टनर को जा रही है वो तस्वीर, या जिसको भी वॉइस नोट या कॉल उसको जा रही है। इंक्रिप्टेड बेशक व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लेकिन वो जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप भेज रहे हैं तो वो भी तो कोई मॉनिटर कर रहा होगा, तो आप ये चीज भी तो सोचें। पाकिस्तान में बैठ के वैसे एक कहीं भी बैठ के कर रहे हैं, ये बात भी है कि there is no such thing as encrypted. वेरी There is नाइस। no such thing as private or anything. If you ज़ैनब think जी, like कोई that, message it's देना a चाह- myth. सबसे बड़ी बात ये भी है कि उससे आपकी थिंकिंग भी तो पता चलती है कि आप किसी को क्या चीज शेयर कर रहे हैं, तो आप क्या चीज हैं हाँ, सामने वाले की नजर बिल्कुल। में। अब मैं कोई आप ऐसे मुझे इशारा क्यों कर रही हैं? अच्छा किसी को मैं कोई चीज कुरानी आयत या कुछ इस तरह भेज तो उसके माइंड में वही आ जाता है इमेज कि मैं image। ऐसी हूँ। जी। फिर मैं कोई ऐसे गलत सी चीज भेजने लगूँ तो अरे भाई ये तो ये भेजते हैं, वो तो वो भी आपके एक और लोग छाप जलते है। भी हैं आपसे। एक छाप सी लग जाती है, तो इसलिए अच्छी चीजें करनी चाहिए। जी बुरी जी चीजों से। जैनब जी, यंग लड़कियों को आप खुद यंग हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि भाई ये ऐसी चीजें ना करो बच्चों? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे आप पब्लिक फिगर हैं या नहीं है, एक लड़की तो आप जरूर हैं, आप अपनी इज्जत को खुद ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा, क्योंकि लोग तो इज्जत उछालने के लिए ही हैं, सिर्फ चाहे वो लड़कियां भी हों, औरतें भी दूसरी औरत की इज्जत उछालने में आगे होती हैं, सिर्फ मर्द ही नहीं होते। हमने सिर्फ मर्द को ही करार किया हुआ है कि कर दिया कि भाई मर्द ही औरत के पीछे लगा, औरतें भी ऐसी बहुत सारी हरकतें कर रही हैं। ड्रामाज आ रहे हैं अब तो कि लड़कियों को पकड़ने में जो किडनैपिंग की जो टीम्स होती हैं उसमें औरतें होती हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, वो बेचती हैं लड़कियों को आगे, उनको एहसास ही नहीं होता कि ये भी तो औरत है। तो इसलिए आप खुद ही अपना मतलब फूक फूक के खुद ही कदम उठाएं। हमें तो और बहुत ज्यादा वो होना पड़ता है कि हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम तो पब्लिक फिगर है, हर लड़के के साथ हम आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि क्या पता कोई फोटो लेके बोले इनके साथ तो अफेयर चल रहा है, ठीक स्कैंडल हो गया, तो स्कैंडल बन जाता है। तो आप देखें हमें भी बहुत फूक के ले रहे हैं, लेकिन वैसे भी अगर पब्लिक फिगर नहीं भी आप लड़की तो है ना, अपनी इज्जत आपके हाथ में। क्या बात है, एक क्या बात बात मैं है। जरूर कहूंगी कि एक बात चाहे लड़के सुने चाहे लड़की, लेकिन जब तक लड़की आपको बढ़ावा नहीं देती ना, लड़का आपकी तरफ आ नहीं सकता। True। एक सिर्फ लड़की की बात है, जब लड़की को फ्री करती है ना, स्माइल पास करती है, Assembly में बैठे। वरना सामने से लड़का कभी भी एकदम नहीं कर किसी सकता। लड़की या औरत के पास नहीं जाता, फौरन से फ्री नहीं होता। Very nice। वो भी रहा होता है ना फ्री, तो उसको लिमिट कर दे। चलो, कौन देने वाली सी औरत को, और शो का टाइम भी खत्म हो गया है। आपने इज्जत की बात की, बड़ी अच्छी बात की। मैं एक स्टोरी सुना दूं जल्दी से बिफोर वी एंड द शो। एक बेगम ने अपने शौहर से बोला कि मुझे इज्जत दिया करो, तो शौहर ने बोला ठीक है, अगर आप खड़ी भी होंगी तो मैं सोफे पे बैठ जाऊंगा। तो बीवी ने बोला कि अगर मैं सोफे पे बैठ गई, तो शौहर ने बोला मैं तो जमीन पे बैठ जाऊंगा। तो बीवी ने बोला अगर मैं जमीन पे बैठ गई, तो शौहर ने बोला मैं खड्डा खोद दूंगा, उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी ने बोला मैं खड्डे पे बैठ गई, तो शौहर ने बोला मैं उसको मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। Thank you, ladies and gentlemen, for watching Hashtag with Rockstar. Thank you so much, Zainab ji. Thank you so much, Ikra ji. Thank you so much, Fawzia ji. Thank you so much, Hafsa ji. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.